जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल संदीप बिगनर में। देखिए, आप सभी को पता है कि यूपी पुलिस की जो नई वैकेंसी आने वाली है उसको एज को लेकर के आप पहले से ही चिंतित थे। और हमारे जो मुख्यमंत्री जी उन्होंने भी बता दिया था कि जो नई पुलिस की वैकेंसी आएगी उसमें एज में छूट मिलेगी। लेकिन आप देख रहे होंगे कि कल से एक नोटिस वायरल हो गया, या मैं ये कहूँ कि भर्ती बोर्ड से एक नोटिस आपको सभी को मिला है वो देखने को। उसमें जो भी चीजें आपको देखने को मिली है तो आप सबको ये संशय हो रहा है कि अब एज में छूट नहीं मिलेगी, कुछ को लग रहा है मिलेगी भी या नहीं मिलेगी, तो उसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको यही बता देना चाहता हूं, ये जो पुलिस कांस्टेबल की जो वैकेंसी आएगी ये तो कंफर्म है, आप सभी को पता है कि ये वैकेंसी आनी ही आनी है, इसमें अब कोई भी गुंजाइश नहीं बची है। भर्ती बोर्ड ने खुद अपने ऑफिशियली अकाउंट पर ये बता दिया है कि आपकी जो वैकेंसी है वो दिसंबर में आ जाएगी। लेकिन इससे पहले मैं एक चीज आपको बता देना चाहता हूं, कुछ लोग अभी भी अपने मन में ये ईगो लेकर के चल रहे हैं कि हम होमगार्ड का फॉर्म नहीं भरेंगे। और मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि होमगार्ड की वैकेंसी में इस बार सिलेक्शन हो भी नहीं पाएगा ऐसे लोगों का। इतना बड़ा कंपटीशन रहेगा कि अपने आप में अच्छी खासी वैकेंसी है। बस एक लाइन में अगर आपसे कुछ समझाना चाहूं तो मैं यही कह सकता हूं उसके लिए कि आप होमगार्ड में जो आपकी वैकेंसी आई है उसमें फॉर्म जरूर भरें। अभी तक हो सकता है आपने किसी के बहकावे में आकर नहीं फॉर्म भरा हो तो उसमें फॉर्म जरूर भर दें, क्योंकि समय का कुछ पता नहीं चलता। ऐसा ही में भी आपका नंबर नहीं आया, यहाँ भी नहीं आया, तो आपके ऊपर एक जो बेरोजगारी का जो ठप्पा लगा हुआ है ना, उसको होमगार्ड की जो वैकेंसी आई है वो मिटा सकती है। आपके घर के लिए एक अच्छे ऑप्शन है वो, सैलरी उसमें अच्छी मिलती है, इसलिए उसका फॉर्म जरूर भर दें। क्योंकि उसमें लगने के बाद आप घर पर रहेंगे, हो सकता है आप अच्छी पढ़ाई करेंगे तो किसी और दूसरी नौकरी में बाद में लग जाएंगे। ठीक है, तो उसमें फॉर्म जरूर भर देना, किसी के बहकावे मत आना। तो एज में जो नोटिस आया है उसको लेकर के बात करते हैं। उससे पहले एक चीज आपको देखने को मिलेगी जो कि आप यहाँ पर देख ही सकते हैं। ठीक है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप क्या देखेंगे यहाँ पर, ये जो जनता दरबार लगा था इसमें हमारे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री जी हैं इनके द्वारा, आप सभी को पता है जो भी वहां जो सुनवाई मतलब अपनी अपनी समस्या लेकर के आते हैं, उनमें से ही एक विद्यार्थी यहाँ पर आया था। और जो एक विद्यार्थी यहाँ पर आया था उन्होंने ये बताया था कि ऐसे ऐसे सर इतने बाद ये वैकेंसी आई है, पीएससी की वैकेंसी अब जाकर के आई है, इस तरीके से हमें एज में छूट मिलनी चाहिए। तो उन्होंने साफ साफ शब्दों में, मतलब ज्यादा कुछ भी न बोलने के, उन्होंने ये अच्छा समझा, मुख्यमंत्री जी ने साफ साफ कह दिया कि आपको एज में छूट मिलेगी। ठीक है, तो एज में छूट का जो रास्ता था वो यहां से एकदम बिल्कुल क्लियर साफ साफ हो गया था कि आपको एज में छूट मिलने वाली है। क्योंकि जब प्रदेश के जो मुख्यमंत्री जी ने कह दिया, जब शासन से अनुमति मिल गई, अनुमति मतलब एक तरीके से इनकी ओर से कहा गया था, लिखित में अनुमति नहीं, तो उसको सुन करके सभी को लगा कि एज में छूट मिल जाएगी। अब भर्ती बोर्ड की ओर से आप सबके लिए क्या बताया गया है, जो नोटिस आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो नोटिस है आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस नोटिस में क्या क्या बताया गया है। पहली बात तो ये बिल्कुल भी न समझे, मैं आपको बता दूं, इसको पढ़ने से पहले ही बता दूं, बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि इस नोटिस के माध्यम से हमें ये पता लगा है कि एज में छूट नहीं मिलेगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। इसका मतलब क्या है वो अभी मैं आपको बताता हूं। देखो, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, डेट है 5 दिसंबर की। ये सेवा में, यानी कि किस, ये क्या है, लोक शिकायत अनुभाग 4, मुख्यमंत्री कार्यालय उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ के लिए। इसमें क्या लिखा है, महोदय कृपया जन सुनवाई संबंधित शिकायत निवारण प्रणाली उत्तर प्रदेश के संदर्भ संख्या इतनी इतनी दिनांक 28 नवंबर 2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, पीएसी, जेल वार्डर और फायरमैन के पद पर होने वाली नई भर्तियों की विज्ञप्ति 2025 में ही जारी किए जाने के संबंध में आख्या मांगी गई है। अब नीचे क्या लिखा है कि उक्त के संबंध में अवगत कराना है कि आरक्षी नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों की सीधी भर्ती में अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दिया जाना उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ से संबंधित नहीं है। यानी कि भर्ती बोर्ड ये कहना चाह रहा है, आप उसकी बात को समझो, कि इसमें जो भर्ती में एज में छूट मिलेगी वो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड से संबंधित नहीं है। यानी कि भर्ती बोर्ड अपनी ओर से कुछ भी उसमें ऐड नहीं कर सकता, ना वो वैकेंसी को लेकर के, ना वो किसी भी नियमावली को लेकर के, ना ही आपकी एज को लेकर के। तो इसमें नीचे लिखा गया है कि उक्त पदों की सीधी भर्ती प्रक्रियाधीन है, सूचना विज्ञप्ति शीघ्र ही बोर्ड की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। ठीक है, अतः आज्ञावलोकनार्थ सादर प्रेषित है। यानी कि भर्ती बोर्ड का सीधा सीधा इसका मतलब ये है कि हमें शासन की ओर से कोई भी अनुमति नहीं मिली है। जब तक शासन की ओर से अनुमति नहीं मिल जाती है हम उसमें अपनी ओर से ऐड नहीं कर सकते। अगर शासन की ओर से अनुमति मिल जाती है तो आपको 3 साल की छूट मिल जाएगी। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, आप इस चीज को बिल्कुल भी नहीं सोचें कि कहीं ऐसा नहीं हो कि नोटिफिकेशन आया नहीं और हमारी जो एज में छूट नहीं मिली तो फिर बाद में नहीं हो पाया। आपको पता है पिछली वैकेंसी में भी इसी तरीके से हुआ था कि बाद में, ठीक है, क्या हुआ था,
बाद में आपको छूट मिली थी एज में, ठीक है, बाद में क्या हुआ था, बाद में छूट मिली थी। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूं यहाँ पर कि आप बिल्कुल भी किसी भी प्रकार से किसी भी तरीके से आप चिंतित नहीं हो, क्योंकि आपको एज में छूट जरूर मिलेगी, ठीक है, आपको एज में छूट जरूर मिलेगी। बस भर्ती बोर्ड का इतना सा कहना है ये कि, और इसमें कुछ गलत भी नहीं, आप अगर थोड़े से भी मतलब आपको जानकारी होगी भर्ती बोर्ड की, शासन की, इन सारी चीजों की कि किस किस तरीके से सिस्टम चलता है, तो आपको भी ये चीजें पता होगी कि भर्ती बोर्ड अपनी ओर से किसी भी तरीके से ना तो कोई वैकेंसी ऐड कर सकता है, ना एज को लेकर के कुछ वो कर सकते हैं। मतलब किसी भी प्रकार से नियमावली में अगर कोई भी चेंज करना होगा, एज में छूट देनी होगी या किसको कितनी छूट देनी है, किसके लिए क्या करना है, किस किस तरीके से एज रखनी है, वो सारी की सारी अनुमति जो कि शासन की ओर से आती है। जब शासन की ओर से अनुमति आ जाती है उसके बाद ही नियमावली में चेंज होता है। अगर भर्ती बोर्ड ने कोई भी नोटिफिकेशन निकाल दिया, नोटिफिकेशन निकालने के बाद भी अगर शासन की ओर से कोई अनुमति मिल जाती है कि इस तरीके से इस नोटिफिकेशन ये चेंज कर दो, एज घटा दो, बढ़ा दो, इस तरीके से वैकेंसी घटा दो, बढ़ा, जो भी वो बोलेंगे वो नोटिफिकेशन निकलने के बाद भी हो जाता है। आपने पिछली भर्ती में भी देखा होगा, ठीक है, पिछली भर्ती में भी एज में छूट मिली थी, इस वैकेंसी में भी एज में छूट मिलेगी। बशर्ते बस आपके ऊपर ये है कि आप इस मौके को किस तरीके से देखते हैं, ठीक है, आप इस मौके का जो फायदा है वो किस किस तरीके से उठाते हैं। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि आपके लिए अब ये जरूरी नहीं है कि वैकेंसी आएगी या नहीं है, क्योंकि वैकेंसी तो आ गई, मुझे भी पता है वैकेंसी के बिना आए तैयारी करने का फायदा ही क्या रहेगा। अब वैकेंसी तो आ गई, लेकिन आप अब खुद अपने आप से ये पूछिए कि वैकेंसी तो आ रही है, वैकेंसी तो आ गई कंफर्म है, लेकिन क्या मेरी पढ़ाई तरीके से तैयार हो रही है, क्या मैं पढ़ पा रहा हूं? अगर आपके अंदर से जवाब आ रहा है नहीं, तो आपका कोई भी अधिकार नहीं है कि आप अभी से वैकेंसी के ऊपर कुछ सोचें कि वैकेंसी कब आएगी। आपकी अभी पढ़ाई ही कंप्लीट नहीं है, तो आप सबसे बेहतरीन, आप सभी के लिए मेरी ओर से यही जवाब रहेगा, वैकेंसी तो आप सभी के लिए बिल्कुल कंफर्म हो चुकी है 100% कि आपकी वैकेंसी आ रही है, भर्ती बोर्ड ने खुद बता दिया है। बस आपको ध्यान देना है केवल और केवल अपनी पढ़ाई पर, क्योंकि अगर वैकेंसी आ भी गई, मानो वैकेंसी आ गई, नोटिफिकेशन आ गया, मानो मैं उसके लिए तैयारी कर रहा हूँ, मेरी पढ़ाई यानी कि मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं है, मेरा स्कोर अच्छा नहीं आ रहा, तो उस वैकेंसी को मैं क्या करूंगा? उस वैकेंसी का वही फायदा उठा पाएंगे जिनका, उन्हीं का सिलेक्शन होगा जो अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यही सारी जानकारी थी आप सभी के लिए। इस नोटिस को लेकर के इतना परेशान नहीं होना, आपकी वैकेंसी में छूट मिलेगी, जरूर मिलेगी, ठीक है। और भी आपको कोई डाउट रहता है आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पे अगर आप नए आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते रहना, जिससे आपको जो भी अपडेट मैं देता हूँ उस समय से आपको मिलती रहे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार, राम राम।